Hello everyone, welcome to EasyExamNotes.com. The question here is, consider the language L given by the regular expression a plus b closer b a plus b over the alphabet AB. The smallest number of states needed in deterministic finite automation means DFA accepting language L is. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखें। तो फर्स्ट है कि हमको एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है a प्लस बी का क्लोजर b a प्लस बी, और हमको इनपुट के अंदर यूज़ करना है a और b को। साथ ही हमें यहाँ पर क्या करना है कि DFA क्रिएट करना है और ये बताना है उस DFA को क्रिएट करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी लगेगी। सो सबसे पहले हम DFA बनाते हैं। ओके, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन क्या दिया है, a प्लस बी का क्लोजर देन b देन a प्लस बी। तो हम इसके लिए ऑटोमेटा बनाते हैं। मैं यहाँ पर टू स्टेट ले लेता हूँ, एक मैंने ले ली q नॉट और एक ले ली qf। q नॉट को हम इनिशियल कर देते हैं और qf को फाइनल। अब इनके बीच में पूरे एक्सप्रेशन को पुट कर देते हैं, जो कि हमको कुछ इस तरीके से दिया गया है, a प्लस बी का क्लोजर b a प्लस बी। अब यदि हम देखें a प्लस बी का क्लोजर हमारे पास में, इसका मीनिंग क्या होता है कि जिस स्टेट से a प्लस बी का क्लोजर निकल रहा है उस स्टेट पे सेल्फ लूप लगेगा। तो मैं यहाँ पर a का भी सेल्फ लूप लगा देता हूँ और b का भी सेल्फ लूप लगा देता हूँ। अब a प्लस बी का क्लोजर हम यूज़ कर चुके हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास में है b और a प्लस बी। सो इस केस में हम क्या करेंगे, एक स्टेट और लेंगे। मैं यहाँ पर Q1 नाम की स्टेट ले लेता हूँ और जो b हमारे पास है उसको मैंने Q0 से Q1 की तरफ भेज दिया, और जो a प्लस बी हमारे पास है उसको मैंने Q1 से QF की तरफ भेज दिया। सो यदि हम देखें तो हमारा ऑटोमेटा बन के रेडी है, लेकिन हमसे पूछा गया है DFA क्रिएट करने में कितनी स्टेट्स लगेगी मिनिमम। बट जो हमने ये बनाया है ये DFA नहीं है, बल्कि ये क्या है, NF है। ओके, अब इस NFA को हमको DFA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें कैसे मालूम कि ये NFA है, क्योंकि यदि आप देखेंगे Q0 से एक B इनपुट यहाँ पर भी निकला है और दूसरा B इनपुट यहाँ पर भी निकला है, जो कि DFA के अंदर नहीं होता है, ओनली NFA के अंदर होता है कि सेम इनपुट मोर देन वन टाइम निकले। ठीक इसी तरीके से यदि हम देखेंगे तो QF से A और B नाम का इनपुट निकला ही नहीं है, ऐसा DFA के अंदर नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस NFA को DFA में कन्वर्ट करेंगे, देन पता करेंगे कि मिनिमम कितनी स्टेट्स लग रही है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रांजिशन टेबल बनाता हूँ, और ये जो टेबल हम लोग बनाने वाले ट्रांजिशन टेबल, ये है NFA के लिए जो हमारे सामने है। अब हम देखें हमारे पास में स्टेट है और इनपुट है A एंड B। स्टेट कौन कौन सी है, Q0, Q1 एंड QF। सो मैं स्टेट्स को यहाँ पे रख देता हूँ, Q0, Q1 एंड QF। अब A इनपुट के लिए हम देखते हैं कि Q0 आखिर A इनपुट के साथ कहाँ पे जा रहा है। तो Q0 A इनपुट के साथ सेल्फ लूप बना रहा है। अब Q0 को B इनपुट के लिए देखो, तो Q0 B इनपुट के साथ सेल्फ लूप बना रहा है, यानी Q0 पे जा रहा है। लेकिन Q0 B इनपुट के साथ Q1 पे भी जा रहा है। अब Q1 के लिए देखो, Q1 A इनपुट के साथ कहाँ जा रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर है A प्लस बी। ओके, A प्लस बी मीन्स क्या, इसको हमने भी बराबर सॉल्व नहीं किया है। A प्लस बी मीन्स क्या होता है कि Q1 से QF की तरफ A भी जाएगा और Q1 से QF की तरफ B भी जाएगा। सो अब यदि हम देखें Q1 से A इनपुट कहाँ जा रहा है, सो Q1 से A इनपुट जा रहा है QF पे, एंड Q1 से B इनपुट जा रहा है QF पे। अब QF की बारी, तो QF से A इनपुट कहाँ पे जा रहा है, QF से यदि मैं देखूँ तो A इनपुट कहीं पर भी नहीं जा रहा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डैश। अब हमें क्या करना है, जिस तरीके से हमने NFA के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाया, ठीक उसी तरीके से अब हमको ट्रांजिशन टेबल यहाँ पर बनाना है। लेकिन ये जो टेबल रहेगा ये रहेगा DFA के लिए। सो
हमारे पास क्या डेटा है, हमें दिया गया है स्टेट। स्टेट हमारे पास कौन सी है, ए एंड बी इनपुट है हमारे पास। ओके, स्टेट हमारे पास कौन सी है, अगर मैं देखूँ, ओके, इनिशियल स्टेट कौन सी है यहाँ पर, क्यू नॉट। तो हम लोग क्यू नॉट से स्टार्ट करेंगे। क्यू नॉट से ए इनपुट कहाँ पे जा रहा है, क्यू नॉट पे जा रहा है। क्यू नॉट से बी इनपुट जा रहा है क्यू नॉट क्यू वन पे। अब हमको ये देखना है कि जो ट्रांजिशन है यहाँ पर ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको हमने स्टेट नाम के कॉलम में मेंशन नहीं किया है, तो वो है क्यू नॉट क्यू वन। अब क्यू नॉट क्यू वन से ए इनपुट और बी इनपुट हमको पता करना है। पहले हम क्यू नॉट का देखते हैं। तो क्यू नॉट का मैं अगर देखूँ, ए जा रहा है क्यू नॉट पे और बी जा रहा है क्यू नॉट क्यू वन पे। अब हमको क्यू वन के लिए देखना है। तो क्यू वन के लिए ए जा रहा है क्यू एफ पे और बी जा रहा है क्यू एफ पे। अब हमें ये देखना है कि जो ट्रांजिशन स्टेट्स हमारे पास है, इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। सो अगर मैं देखूँ क्यू नॉट क्यू एफ, ओके, तो मैं क्यू नॉट क्यू एफ को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। क्यू नॉट क्यू एफ से हमको ए और बी पता करना है कि इनपुट कहाँ पे जा रहा है। पहले हम क्यू नॉट का देखते हैं। अगर मैं क्यू नॉट को देखूँ, ए जा रहा है क्यू नॉट पे और बी जा रहा है क्यू नॉट क्यू वन पे। अब हमको क्यू एफ के लिए देखना है। तो क्यू एफ के लिए ए और बी कहीं पर भी नहीं जा रहा है। अब यदि हम इन स्टेट्स के अंदर देखें तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको हमने स्टेट नेम के कॉलम में यूज़ नहीं किया है, तो वो हमारे पास में क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू एफ। नाउ हम क्यू नॉट क्यू वन और क्यू एफ को यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो यदि हम देखें, पहले क्यू नॉट के लिए पता करते हैं कि ए और बी इनपुट कहाँ पे जा रहा है। तो ए और बी जा रहा है क्यू नॉट एंड क्यू नॉट क्यू वन पे। अब हम Q1 के लिए देखते हैं। तो Q1 के लिए ए और बी जा रहा है QF पे। अब हम देखेंगे QF के लिए। तो QF के लिए ए और बी इनपुट कहीं पर भी नहीं जा रहा है। सो अब यदि हम देखें, ओके, जितनी भी स्टेट्स ट्रांजिशन में दी गई इनपुट ए और बी के साथ, उन सभी स्टेट्स को हम यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। कोई भी न्यू स्टेट हमको यहाँ पर नहीं मिल रही है। डेट मीन्स DFA बनाने के लिए मिनिमम हमको 4 स्टेट लगेगी। डेट इज़ 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पर आंसर आने वाला है 4। सो यहाँ पर हमारा आंसर है 4। डेट मीन्स हमको मिनिमम 4 स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी DFA क्रिएट करने के लिए। ओके, अब जो स्टेट्स हमको मिली है इसके बेसिस पे हम लोग DFA भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने NFA का ऑटोमेटा बनाया था। बट गेट का क्वेश्चन यहाँ पर हमको DFA बनाने के लिए नहीं बोला गया है, जस्ट पूछा गया कितनी स्टेट लगेगी। तो हमारा आउटपुट आ चुका है 4। ना यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।